भगवान की कथा के परम रसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनको कथा में बुलाने के लिए किसी आमंत्रण और निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। कहीं भी भगवान की कथा हो, यत्र तत्र सर्वत्र श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में विराजमान होकर भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं। आज की इस प्रथम दिवस की कथा में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं एवं YouTube चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुदूर तक इस कथा को श्रवण करने वाले समस्त सुधी श्रोता बंधुओं, ये परम सौभाग्य का विषय है कि इस कोरोना महामारी संकट काल में भी हम सभी लोग भगवान की पावन कथा इस रूप में सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। जब से ये महामारी आई लगभग 6 महीने 7 महीने हो गए, सभी आयोजनों पर प्रतिबंध लगे हैं और अनुमति भी निश्चित नियमों का अनुपालन करते हुए प्राप्त हुई है। और इसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के गोरक्षनाथ पीठ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन हुआ। स्वयं सीएम साहब कह रहे थे कि भारत की ये प्रथम कथा कोरोना संकट काल में हुई और मुझे लगता है कि उसके बाद ये भी दूसरी ही कथा है इस रूप में, भव्य आयोजन के रूप में। बाकी अपने अपने घर में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन, जैसे विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है उसी तरह ऑनलाइन कथा भी चल रही थी। बहुत सारे वक्तव्य लोगों के हो रहे थे, लेकिन इस प्रकार से एक खुले वातावरण में और सम्मुख श्रोता विराजमान हो, वो कथा का स्वरूप अलग ही होता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या के परिक्षेत्र में विराजमान होकर भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा सुनने सुनाने का उपक्रम करने जा रहे हैं। आप जहां बैठे हो, ये क्षेत्र अयोध्या का पूर्व द्वार है। सरयू और तमसा के मध्य का भूभाग ही अयोध्या है। आगे जाकर के सरयू और तमसा मिल जाती है पूरब में। जहां पर सरयू तमसा मिल जाती हैं वहीं पर अयोध्या की सीमा समाप्त होती है। पश्चिम में गोप्रतार घाट, जिसको आज गुप्तार घाट कहते हैं, वहां से लेकर पूर्व दिशा में सरयू और तमसा का संगम जहां पर होता है वहां तक अयोध्या का परिक्षेत्र है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी अयोध्यापुरी का जो वर्णन है, उस हिसाब से हम आप जहां बैठे हैं अयोध्या के पूर्व द्वार पर, और पूर्व द्वार न कहें अभी तो पूर्व द्वार से और पहले है। अयोध्या का पूर्व द्वार आजमगढ़ जनपद में जाकर के प्रारंभ हुआ, वहां तक अयोध्या की सीमा, ये सब अयोध्या ही। और हमारे माननीय श्री पवन कुमार पांडे जी अपने ज्येष्ठ भ्राता राजेश कुमार जी की स्मृति में अनेकानेक शैक्षणिक प्रकल्प जो संचालित कर रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से, उन दिव्यात्मा की शांति के लिए भी, उनके कल्याण के लिए भी यह कथा साधन रूप है।
यही सनातन धर्म की विशेषता है। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो कहते हैं हम रहें बाकी कोई न रहे, सब मर जाएं हम रहें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं, धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म। धर्म कभी दो नहीं होता और धर्म कभी बदलता नहीं। कभी कभी आपने सुना होगा लोग कहते हैं आज से पहले धर्म की दूसरी व्यवस्था थी, आज समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्धन होना चाहिए। धर्म परिवर्तनशील नहीं है, धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता, धर्म कभी बदलता नहीं और धर्म सदा एक होता है। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले अग्नि का जो धर्म था आज भी वही है। अग्नि का धर्म है दाहकत्व, किसी को जला देना, और आज से लाखों वर्ष पहले भी अग्नि में वो दाहकत्व धर्म था, आज भी है और अरबों वर्ष बाद भी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत ये कहे कि अब अग्नि जलाना बंद कर दे, अग्नि शीतल हो जाए, और जो शीतल जल है उसमें दाहकत्व धर्म आ जाए, बोले हो नहीं सकता। जिसका जो धर्म है वह अनादि और नित्य और सनातन। उसी प्रकार से वेद प्रोक्त धर्म सनातन धर्म यही एकमात्र धर्म है। बाकी दुनिया में जितने कुछ हैं वो सब मत हैं, पंथ हैं, विचारधाराएं हैं, उन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो सनातन धर्म अनादिकाल से। सनातन सनातन हम सभी लोग कहते हैं, लेकिन सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब जो सदा से विद्यमान है, सना भवत् सनातन, जो सदा से विद्यमान है, जिसकी सत्ता ही जानी गई, वो कब से उसकी सत्ता है इसका पता ही नहीं। और भगवान बोले भगवान भी सनातन, भगवान का एक नाम ही सनातन है। सनात सनातन तमः, सनात सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः। विष्णु सहस्र नाम में वेद व्यास जी भगवान के 1000 नामों का जब स्मरण करते हैं तो भगवान का एक नाम लेते हैं सनातन। सनातनाय नमः, ये सनातन भगवान का नाम है। तो भगवान सनातन और हम आप बोले हम आप भी सनातन। हम आप का मतलब जीवात्मा, शरीर नहीं। ये जीवात्मा भी सनातन है। भगवान सनातन, उनका अंश ये जीवात्मा सनातन, और ये प्रकृति जिसको माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, ये प्रकृति भी सनातन है, खाली इसका रूप बदलता रहता है। तत्व जो है वो सनातन काल से। तो चिद, चिद माने जीव, अचिद, अचिद माने माया, और ईश्वर माने परमात्मा। तो चिद चिदीश्वर, चिद अचिद ईश्वर, ये तीनों तत्व तो सनातन है। भगवान सनातन, जीवात्मा सनातन, और ये प्रकृति जो है ये सनातन, और इनके अंदर विद्यमान जो गुण धर्म है, जो विशेषताएं हैं, वो सनातन, सब सनातन। इसीलिए इसका चिंतन करने वाला सनातनी कहलाता है। सब कुछ सनातन है। तो विशुद्ध धर्म सनातन धर्म अनादि और नित्य है। आज हम सभी लोग भगवान श्री राम की पावन चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि दुनिया में डॉक्टर बनाने के लिए बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, इंजीनियर बनाने के लिए संस्थान हैं, कलाकार बनाने के लिए भी संस्थान हैं, खिलाड़ी बनाने के लिए संस्थान हैं, लेकिन मानव बनाने का कोई संस्थान नहीं बना।
सबसे पहले तो हम मानव बने, हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, लेकिन इसके पहले जरूरी है कि हम एक मानव बन जाएं। इसीलिए मानव बनाने के लिए ही ये कथा एक पाठशाला है, जिस पाठशाला में मानवता का धर्म सिखाया जाए। और श्रीमद् रामचरितमानस राम कथा का गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वर्णन किया तो अंत में यही कहा, इस कथा को सुनोगे तो तुम वास्तव में मानव बन जाओगे, तुम संसार के ताप से मुक्त होकर के मानवता के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। ते संसार पतंग घोर निकरई दहियंतिनो मानवा। यही अंतिम वाक्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। इस कथा को सुनकर, पढ़कर, समझकर हम सच्चे मायने में मानव बन पाए। भगवान श्री राम की पावन कथा ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। भगवान की कथा में ही भारतीय संस्कृति बसी हुई। भारतीय संस्कृति के विविध रूप, विविध आयाम अगर देखने हैं तो भगवान की कथा का चिंतन। ये तो इसका व्यावहारिक पक्ष है। और पारमार्थिक पक्ष ये है कि भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चार चार रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार रूपों में अपने आप को प्रकट किया। उन भगवान की लीलाओं को सुनकर, उनके जन्म कर्म का वर्णन सुनकर और सुनाकर हम पाप मुक्त हो जाते हैं। इसका आध्यात्मिक पक्ष। पाप मुक्त होकर, पवित्र होकर हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान का जन्म कर्म हम क्यों सुने? तो एक संत कहते थे कि देखो, हम संसार के बंधन में क्यों पड़े हैं? हमारे जीवन में चारों तरफ परतंत्रता ही परतंत्रता दिखाई पड़ रही है। भले हम स्वतंत्रता की बात कर लें, हम स्वतंत्र हैं, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, वैचारिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सभी जाति वर्ण और पंथ के लोग स्वतंत्रता की मांग करते हैं। हमको इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन अगर विचार करो तो हम आप कहीं भी स्वतंत्र नहीं हैं। हम परतंत्र ही हैं। हम शरीर के परतंत्र हैं। शरीर काम न करे तो पड़े रहो। शरीर में कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। शरीर के परतंत्र। ले हम दान पुण्य कर लें, बोले धन के परतंत्र, धन हो तभी कर सकते। धन की परतंत्रता, शरीर की परतंत्रता, काम क्रोध लोभ के हम परतंत्र हैं। क्रोध आ जाए तो हम क्रोध के अधीन होकर के क्या नहीं कर दें। काम के परतंत्र, क्रोध के परतंत्र, लोभ के परतंत्र, परतंत्रता तो भरी पड़ी। फिर भी हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। और ये परतंत्रता, काम क्रोध लोभ मोह, ईर्ष्या द्वेष छल कपट, इन विकारों की परतंत्रता में हम जकड़े हुए। इन परतंत्रताओं में हम क्यों बंधे? तो कहते हैं कि हम सदा इसी का चिंतन करते हैं, इसीलिए इसी में बंधे रहते हैं। ये संसार के जन्म चक्र में हम क्यों पड़े? कहते हैं दिन भर हम जन्म चक्र का चिंतन करते हैं, इसीलिए जन्म चक्र में ही पड़े। हम किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे के जन्म कर्म की ही चर्चा करते हैं।
सामने वाला व्यक्ति का कर्म क्या है, उसका जन्म क्या है। हम एक दूसरे के जन्म कर्म की सांसारिक चर्चा ही करते रहते हैं, इसलिए संसार के जन्म कर्म के चक्कर में पड़े। तो बोले इससे मुक्ति का उपाय क्या है। तो कहते संसार के लोगों के जन्म कर्म का वर्णन मत करो। ये संसार के प्राणियों का जन्म कर्म अदिव्य है, ये दिव्य नहीं। अदिव्य प्राणियों के जन्म कर्म का वर्णन करने का परिणाम कि तुम भी उसी प्रकार जन्म कर्म में पड़े रह जाओ। तब तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म कर्म जो है वो दिव्य है। गीता में भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है और तुम्हारा बोले अदिव्य। संसार के प्राणियों का जन्म कर्म अदिव्य है, इसमें कोई दिव्यता नहीं। दिव्यता तो भगवान के जन्म कर्म में है। स्वयं भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इसको जो तत्वतः जानता है, जो मेरे जन्म कर्म को ठीक ठीक समझता है, इसका वर्णन करता है, इसे सुनता है, उसे क्या मिलता है। तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, त्यक्त्वा देहं, इस शरीर को त्यागने के बाद फिर वो संसार के जन्म कर्म में नहीं पड़ेगा। तो जन्म कर्म से मुक्त होने का उपाय क्या है। बोले संसार के प्राणियों का जन्म कर्म छोड़कर भगवान के जन्म कर्म का वर्णन सुनो। और भगवान के जन्म कर्म का ही वर्णन रामायण, राम जी का चरित्र, राम जी का जन्म, उनकी लीला, उनके कर्म। भागवत क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनका लीला, उनका चरित्र, उनके कर्म। तो भगवान जो दिव्य हैं, उन दिव्य परमात्मा के जन्म कर्म का वर्णन हमें दिव्य बना देता। हम सांसारिक जन्म कर्म के चक्कर से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त करते। इस दृष्टि से बड़े बड़े महापुरुषों ने, संतों ने भगवान के पावन चरित्र का गान किया, भगवान के चरित्र को गाया। और संसार में चरित्र की ही पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती। लोग कहते महाराज हम अमुक व्यक्ति के चित्र की पूजा करते हैं। चित्र की पूजा नहीं होती। चित्र तो बहुत से लोगों के, हमारे आपके सबके चित्र बन जाते हैं। चित्र बनाना कौन सी बड़ी बात। आजकल तो सबके पास ही विचित्र यंत्र रखा है, जब चाहे तब बना। उस विचित्र यंत्र से हर व्यक्ति सबका चित्र बना लेता है, लेकिन किसी के चित्र की पूजा नहीं। पूजा भगवान के चित्र की होती है, क्योंकि उनका चरित्र, पूजा चरित्र की होती है। और भगवान का वो दिव्य चरित्र ही हमको भगवान से जोड़ने वाला है। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् रामचरित मानस। ग्रंथ का नाम है श्रीमद् रामचरित मानस। श्रीमद् राम, इसका तो अर्थ सीधे सीधे आप समझ ही रहे हैं। श्री से युक्त प्रभु श्री राम, श्रीमद् राम। श्री का मतलब वैभव, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, ये सब श्री का अर्थ है। तो श्रीमद् राम, श्री से युक्त भगवान श्री राम। और उसके बाद दूसरा शब्द क्या है? चरित्र। श्रीमद् राम चरित्र। और तीसरा शब्द मानस। अर्थात मानस का मतलब, एक दूसरा अर्थ में कह रहा हूं भाव की दृष्टि से, मानस का मतलब हमारा आपका मन, हमारा आपका चित्त। हम आप ही मानस हैं। इसीलिए व्यवहार में कहते हैं ना, जनमानस की ये आकांक्षाएं हैं। जनमानस, समाज को कहते हैं ना जनमानस। तो मानस का मतलब हम आप, और हम आप भगवान श्री राम से जुड़ना चाहें तो साधन क्या है?
बोले मानस इधर है और श्रीमद राम इधर है, और दोनों के बीच में क्या है? बोले चरित्र, श्रीमद रामचरित मानस। एक तरफ मानस, एक तरफ प्रभु श्री राम, और दोनों के बीच में है चरित्र। ये भगवान का चरित्र, भगवान की कथा ही हमारे मानस को श्री राम से जोड़ दी। और जब हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु श्री राम से जुड़ जाए, यही परम लाभ है, यही परम उपलब्धि है। बाकी सारी उपलब्धियां क्षणिक हैं और नाशवान हैं। दुनिया की जितनी उपलब्धियां हैं सब नाशवान हैं। बड़े से बड़ा पद आपको मिल जाए, एक दिन वो पद छूट जाएगा, वो पद नहीं रहेगा। चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ। अरे और की तो बात छोड़ो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ब्रह्मा का भी पद मिल जाए तो वह भी एक दिन छूट जाता है, वो भी नित्य नहीं है। आप ब्रह्मा बन जाओ, आपके गुणकर्म आपको ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित कर दें, लेकिन वह पद भी सदा नहीं रहता, छूट जाता है। दुनिया के जितने पद हैं सब नाशवान। दुनिया का मतलब केवल यही दुनिया नहीं जो ये पृथ्वी है। वेदांत शास्त्र में दुनिया और संसार, दुनिया तो शब्द ही नहीं है, दुनिया तो मलेच्छ भाषा से लिया गया शब्द है। संसार, विश्व, संसार विश्व, ये शब्द केवल पृथ्वी का वाचक नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि को विश्व कहा जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब। तो जितने भी पद हैं सब नाशवान, चाहे ब्रह्मा का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, अनित्य। जितने भी शरीर मिल जाएं सब अनित्य। हमारा आपका शरीर बोले नष्ट होगा, मरेगा। ब्रह्मा का शरीर बोले उनका भी शरीर छूट जाता है। 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है, उनको भी शरीर छोड़। तो शरीर, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठाएं, संसार में सब कुछ नाशवान है, सब कुछ अनित्य है। अनित्यम सुखम लोकम, भगवान के अनित्य सब कुछ है। तो नित्य पद क्या है? बोले नित्य पद भगवान का पादारविंद, भगवान का चरणारविंद ही नित्य पद है। इसी को वेदों में कहा कि तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान का जो पद है, उनका चरणारविंद, वो ऐसा पद है जो कभी छूटता नहीं। भगवान का वो पद मिल जाए, वो पादारविंद मिल जाए, तो फिर वो कभी नहीं छूटता। सबसे बड़ा पद वही है। तद विष्णोः परमं पदम, परमं श्रेष्ठम, सदा पश्यन्ति सूरयः। बड़े बड़े ज्ञानी जिस पद को प्राप्त करने के बाद सदा सदा उस सुख का, उस आनंद का अनुभव करते हैं, कभी उस सुख से वे च्युत नहीं होते। और वो सुख जो देने वाले हैं उनका नाम ही अच्युत है। भगवान स्वयं अच्युत है, और उनके द्वारा दिया गया वो पद, वो सुख कभी च्युत नहीं होता। और इसकी प्राप्ति तभी संभव है जब हमारा मानस, हमारा मन, हमारा चित्त भगवान के चरणों में लगे। हम कैसे भी हों, पतित ही क्यों न हो, हम पापी ही क्यों न हो, लेकिन अगर हम अपना मन भगवान के चरणों में लगाते हैं, प्रभु की भक्ति में लगाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमें भी वो पद प्राप्त हो सकता है। और उस पद की एक विशेषता है कि कितनों को भी प्राप्त हो जाए लेकिन वो पद खत्म नहीं होता, ये भी दूसरी विशेषता। इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री का एक पद है। सारी दुनिया चाहे, भारत के सभी लोग चाहे हम प्रधानमंत्री बने तो नहीं बन सकते, क्यों? बोले पद एक ही है। और विषय के जो पद हैं किसी भी विभाग में, बोले उसकी भी एक सीमित संख्या है।
उससे ज्यादा लोग हो ही नहीं सकते, क्यों बोले उतने ही पद है। लेकिन भगवान का पद ऐसा पद है, उनका पादारविंद, कि अनादिकाल से कितने जीवों ने उस पद को प्राप्त किया, लेकिन आज भी प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करते रहे। वो पद कभी खत्म ही नहीं होता, अनंत का पद। क्यों बोले अनंत का सब कुछ अनंत होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। वो पद समाप्त नहीं होता। अनंत अनंत ब्रह्मांड के जीव उस पद को प्राप्त कर लें, फिर भी स्थान रिक्त रहेगा और लोग अभ्यर्थी आते रहेंगे। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े से बड़े पापियों ने भी भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान के चरणों की भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर, इस विश्वास के साथ हम भगवान के चरणों का आश्रय लें। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल याद कीर, गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल याद कीर, गजादि खल तारे घना। आबीर जमल की रात खस, स्वपचादि अति अगरूप थे। आबीर जमन की रात खस, स्वपचादि अति अगरूप थे। कहीं नाम बारक ते पी पावन, होहि राम नमामि ते। कहीं नाम बारक ते पी पावन, होहि राम नमामि ते। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। भगवान के चरणों की भक्ति करके किसको गति नहीं मिली। आभीर कोल किरात खस, सब स्वपचादि, स्वपच को भी, स्वपच माने जो कुत्ते का मांस पका करके खाए उसको स्वपच कहते हैं। स्व माने कुत्ता, स्वपच कुत्ते का मांस जो पका करके खाए, ऐसे पतित कहते उनको भी राम जी के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी अगर वो भगवान का आश्रय। स्वपचादि अति अघरूपजे, कही नाम बारक ते पावन, हो ही राम नमामि। भगवान का आश्रय लेकर के ऐसे पतित भी पावन हो जाते, और ऐसे पतितों को जो पावन करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम पतित पतित पावन सीताराम। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र हमें पावन बना देता है। भगवान के चरित्र को सुनकर के हम पवित्र हो जाते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस, ये भगवान का चरित्र हमारे मन को, मानस को भगवान के चरणों में जोड़ने वाला है। और सच पूछो तो कथा मन को सुनानी चाहिए, मन को ही कथा सुनानी है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज जब कहते हैं तो यही कहते हैं,
सुनु सठ मना, हे सठ मन तू इस कथा को सुन। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलि पावनावतार, ये महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे। महर्षि वाल्मीकि ने जो राम कथा को संस्कृत में आदि काव्य रामायण के रूप में निबद्ध किया, वही महर्षि वाल्मीकि इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने रामायण को लोक भाषा में, अवधी भाषा में लिपिबद्ध किया। पूज्य महाराज श्री अपने उद्बोधन में कह रहे थे, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में बड़ा कठिन है, लेकिन मानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने उसे सरल कर दिया। वास्तव में वाल्मीकि रामायण बहुत कठिन है। एक हमारे यहां संस्कृत जगत में सूक्ति कही जाती है कि भागवत और महाभारत और रामायण, इन तीनों में क्या काठिन्य है, क्या कठिनता है? तो कहते हैं भक्त्या भागवतम शास्त्रम। ऐसे तो लोग ये कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत ग्रंथ में होती है। इतना कठिन ग्रंथ है भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन कहते हैं भक्त्या भागवतम शास्त्रम, अगर आपके हृदय में भक्ति है तो भागवत शास्त्र समझ में आ जाता है। भक्त्या भागवतम शास्त्रम। और महाभारत, महाभारत इतना विलक्षण ग्रंथ है कि उसके विषय में कहते हैं कि भक्त्या युक्त्या च भारतम। महाभारत को समझने के लिए हमारे पास भक्ति भी हो और युक्ति भी हो। युक्ति माने तर्क और सरणी, चिंतन की विधा, इन सबको युक्ति कहते हैं। कहते हैं भागवत को समझने के लिए भक्ति पर्याप्त है और महाभारत को समझने के लिए भक्ति के साथ साथ युक्ति होनी चाहिए। भक्त्या भागवतम शास्त्रम भक्त्या युक्त्या च भारतम। और रामायण के लिए, वाल्मीकि रामायण के लिए कहते हैं भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या भाति रामायणम परम। रामायण के लिए भक्ति भी हो, युक्ति भी हो और व्युत्पत्ति भी। भक्ति, युक्ति, व्युत्पत्ति, इन तीनों से जब हम संयुक्त होंगे, हमारी बुद्धि भक्ति, युक्ति और व्युत्पत्ति, इन तीनों से संयुक्त होगी हमारी बुद्धि, तभी रामायण में प्रवेश होगा। महर्षि वाल्मीकि, हमारे परमाचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य, जो कि लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण जी का ही अवतार भगवान श्री रामानुजाचार्य के रूप में हुआ। उन्होंने 18 बार श्री रामायण ग्रंथ को अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके पढ़ा। पढ़ाने वाले गुरुजी श्री शैलपूर्ण स्वामी जी महाराज, उद्भट विद्वान और समझने की विलक्षण योग्यता रखने वाले भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य। लेकिन ऐसे दिव्य गुरु शिष्य, पढ़ाने वाले भी दिव्य, पढ़ने वाले भी दिव्य, फिर भी एक बार में संपूर्ण रहस्य का अनुभव नहीं हुआ। 18 बार उन्होंने संपूर्ण रामायण को पढ़ा अपने गुरु जी के चरणों में, फिर भी संपूर्ण विषय अवगत नहीं हुआ। ऐसा आगाध ग्रंथ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषा में इसका वर्णन करके हमको आपको दिव्यता प्रदान की। 7 कांडों में निबद्ध ये काव्य
ग्रंथ, सप्त सोपान, इसमें से एक भी संत जन तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार सागर पार करने के लिए ये 7 जहाज तैयार कर दिए। बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। संसार में डूबते हुए प्राणियों का उद्धार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 7 जहाज बना दिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 जहाज हैं। किसी एक जहाज में, एक कांड में बैठ जाओ, संसार से पार। और अगर एक कांड में नहीं बैठ सकते तो कहते हैं ज्यादा नहीं हो सके तो कम से कम रामायण की 2-4 चौपाई भी आपके जीवन में अगर उतर गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नर पुर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नर पुर धरे। कारुण अविद्या पंकजन विकार श्री रघुवर हरे। कारुण अविद्या पंकजन विकार श्री रघुवर हरे। सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नर पुर धरे। पुर धरे, पुर धरे। रामायण में से 7-5 चौपाई भी, ज्यादा नहीं। 5-7 चौपाइयां भी अगर हमारे जीवन में उतर जाएं, बुद्धि में नहीं, वाणी में नहीं, हृदय में उतर जाए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे। हृदय में धरे, मुख धरे नहीं कहा, उर धरे, हृदय में उतरे तो जीवन बदल जाएगा। और मैं तो इससे भी आगे बढ़ करके कहता हूं, आचार्यों की कृपा से और गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कहता हूं कि 7-5 चौपाई नहीं, एक चौपाई भी अगर जीवन में उतर जाए इस कल्याण में, एक चौपाई, एक चौपाई को भी अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन धन्य हो। आज सुबह की बात, जब मैं प्रातः काल यहां आया तो नेताजी, विधायक जी, पांडे जी परिवार की चर्चा कर रहे थे, अपने पुत्र की चर्चा की। बोले महाराज मेरा बेटा बहुत सत्यनिष्ठ है, सत्य से वो समझौता नहीं करता। हमने कहा कल्याण हो। क्यों? बोले इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना।
एक चौपाई, बस। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म ही नहीं। एक चौपाई ये जीवन में उतर जाए, कल्याण हो जाए। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य ही धर्म है। और वो सत्य कौन है? बोले सत्यनारायण है। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, सत्य ही तो नारायण है। और वो तीनों काल में सत्य है, इसलिए सनातन है, सत्य सनातन है। धर्म न दूसर सत्य समाना। और इसी का बखान रामायण पुराण सब में किया गया। आगम निगम पुराण बखान, एक चौपाई उतर जा कल्याण हो जाए। चलो ये चौपाई नहीं उतरी तो कहते कोई दूसरी चौपाई जो तुमको पसंद आ जाए। क्या? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसी को उतार लो जीवन में। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं। इस धर्म को भी हृदय से स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को परहित में, परोपकार में लगा दिया, जीवन धन्य, भगवत प्राप्ति हो गई। तो मानस की एक एक चौपाई महामंत्र, महामंत्र मणि विषय ब्याल के, मेढत कठिन कुंक हाल। श्री गोस्वामी पाद ने सर्वप्रथम वाणी और विनायक की वंदना की, और फिर भवानी शंकर की वंदना की, गुरुदेव की वंदना की, कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना की। कवीश्वर वाल्मीकि जी, जो कवियों के ईश्वर राजा हैं, सबसे पहले कवि हैं, आदि कवि हैं वाल्मीकि जी महाराज। उन कवीश्वर की वंदना की। और कपीश्वर, कपियों के ईश्वर हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। और फिर श्री जानकी जी को प्रणाम किया। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभा, राम वल्लभा को प्रणाम किया। और फिर भगवान श्री रघुनंदन को प्रणाम किया। रामाख्यमीशम हरि, राम जिनका नाम है, ऐसे ईश्वर प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। और फिर अपने उद्देश्य का कथन किया। क्या उद्देश्य? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगम आगम सम्मत, जो रामचरित्र है, भगवान का चरित्र है, उसको मैं भाषा में लिपिबद्ध कर रहा हूं। किस लिए? इस काव्य की रचना कर रहा हूं, नाना पुराण निगम आगम सम्मत रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूं। किस लिए? संसार में लोग हमें यश कीर्ति दें, इसलिए हम लेखक बन जाएं, इसलिए पीएचडी की डिग्री मिल जाए, इसलिए। क्यों? बोले इसके लिए भी तो किताब लिखी जाती है, थीसिस लिख के तैयार होती तो डॉक्टरेट की डिग्री मिलती, उसी के लिए लिखा जाता। तो गोस्वामी जी ने डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए और कोई पुरस्कार जीतने के लिए या कोई संसार की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए नहीं लिखा। तब कहते हैं स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। स्वांत सुखाय, स्व शब्द का बड़ा विस्तृत अर्थ होता है। स्व शब्द के 4 प्रधान अर्थ माने जाते हैं। स्व माने ज्ञाति, स्व माने आत्मा, स्व माने बांधव, और स्व माने धन। स्व माने धन भी होता है। स्व माने धन कैसे होता है?
तो कहते हैं ना कि हमारा सब धन नष्ट हो गया, तो क्या कहते हैं, हमारा सर्वस्व नष्ट हो गया। सर्वस्व, सर्वस्व, तो स्व माने धन, सर्वस्व तो स्व माने धन, स्व माने ज्ञाति बांधव। अपने जो भाई बंधु होते हैं उनको भी स्व कहा जाता है, इसीलिए अपने भाई बंधुओं को क्या कहते हैं, स्वजन। स्व का यह भी अर्थ है। और स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा, इसीलिए कहते हैं स्वयं, अपने आप को कहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। तो केवल अपने अंतःकरण के सुख के लिए कहते नहीं, नहीं, स्व माने हमारे जो स्वजन हैं, जो राम जी के भक्त हैं, जो हमारे स्वजन हैं, उनके भी अंतःकरण के सुख के लिए स्वांतः सुखाय। स्व का अर्थ भगवान के सभी भक्त भी, इनके अंतःकरण के सुख के लिए इसका मैं वर्णन कर रहा हूं। और गोस्वामी जी महाराज ने भगवान नारायण की वंदना की, गणपति की वंदना की, अनेक देवताओं की वंदना की, गुरुदेव की वंदना की। इस ग्रंथ में चौपाइयों की विशेषता है। दोहा, सोरठा, श्लोक, छंद सब है, लेकिन चौपाइयां सबसे ज्यादा है। और जब चौपाई लिखना प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने, तो सबसे पहले गुरु की वंदना की। बंदो गुरु पद पदुम पढ़ा, गुरु की वंदना की। और गुरु की वंदना करने के बाद संत समाज की वंदना की, साधु समाज की वंदना की। मुद मंगलमय संत समाज। आज संत समाज आपके यहां बैठा है। ये संत समाज क्या है? बोले मुद मंगलमय, आनंदमय, मंगलमय संत समाज। और ये संत समाज की विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जग जंगम तीरथ राजू, ये जंगम तीरथ राजू। जंगम माने चलायमान, मोबाइल, सचल। तीर्थराज प्रयाग जो गंगा जमुना सरस्वती के तट पर हैं, वो प्रयाग कहीं जाते नहीं, वहां हमको आपको जाना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा तीर्थराज प्रयाग हो जो चलता रहे, कहीं भी पहुंच जाए अपने आप। वैसा तीर्थराज प्रयाग कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा तीर्थराज प्रयाग तो संत समाज है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बोले केवल कहने के लिए। तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, लेकिन ये चलायमान जंगम तीर्थराज जो संत समाज है, इसमें गंगा जमुना सरस्वती कहां मिलेंगी? अक्षय वट कहां मिलेगा? गोस्वामी जी ने कहा सब है, बताएंगे हम। और बता दिया, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, परम कथा रघुनंदन वरणी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, परम कथा रघुनंदन वरणी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी।
हरि हर कथा विराजत में सुनत सकल मुझ मंगल दे पट विश्वास अचल निज धर्मा पट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा पट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा सेवत सादर समन कलेसा सेवत सादर समन कलेसा। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग को श्री गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री राम की जो कथा है यही गंगा है। क्यों बोले आप संत समाज में आओगे तभी राम कथा मिलेगी और किसी समाज में चाहे वो कोई भी समाज हो चाहे समाजवाद हो चाहे बहुजन समाज हो कहीं जाइए वहां राम कथा नहीं मिलेगी। राम कथा तो संत समाज में है और ये राम कथा ही गंगा है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा और राम जी की कथा में बीच बीच में जो ब्रह्म तत्व का वर्णन परमात्म तत्व का चिंतन है यही सरस्वती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार ये राम कथा दिखती तो राम कथा है लेकिन इसके मूल में चिंतन क्या है? और इसके मूल का चिंतन है ब्रह्म चिंतन। वो दिखता नहीं, राम कथा दिखती है। राम जी का जन्म हो रहा है, राम जी का उत्सव हो रहा है, राम जी का विवाह हो रहा है, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, कथा तो राम जी की दिखती। लेकिन इन सब के अंदर जो निहित तत्व है वो क्या है? बोले ब्रह्म चिंतन। वो दिखता नहीं है, वो अनुभव किया जाता है। जैसे प्रयाग में गंगा जमुना तो दिखती हैं लेकिन सरस्वती नहीं दिखती। गंगा जमुना के संगम में सरस्वती लुप्त है। उभयोः संगमम यत्र तत्र लुप्ता सरस्वती। गंगा जमुना के संगम के मध्य में सरस्वती लुप्त रहती है लेकिन वो रहती है, दिखती नहीं। इसीलिए उसका नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी का मतलब तीन वेणियां जिसमें हो। वेणी माने चोटी। ये माताएं जो चोटी बनाती हैं अपने केश को गूंथती हैं। अब तो गूंथने की परंपरा ही नहीं रही। अब इस लायक केस ही नहीं रहते हैं कि गूंथें नए युग में। लेकिन केस को गूंथना ये 64 कलाओं में एक कला मानी गई। बड़े शौक से माताएं अपनी बेटियों के केस को गूंथ करके सजाती हैं। तो केश को जो माताएं गूंथती हैं उसको गूंथते समय पूरे केश को 3 भागों में विभक्त करती हैं, बराबर बराबर, और फिर तीनों को मिला करके ऐसे ऐसे चोटी बनाती हैं। तो बनाते समय तो 3 केश की धारा दिख रहती है और उन्हीं 3 को मिला करके जब चोटी बन करके तैयार हो जाती है, वेणी तैयार हो जाती है, तो उस वेणी को उलट करके पलट करके देखो तो उसमें केवल 2 ही धारा दिखाई पड़ती है। ऐसे बनती 3 से है लेकिन दिखती 2। उसी प्रकार त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती 3 से मिलकर के बनती है त्रिवेणी, लेकिन दिखती 2 है, गंगा और जमुना। तत्र लुप्ता सरस्वती, वहां सरस्वती लुप्त रहती है।
ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में भगवान की कथा यही गंगा है। और जमुना कौन है? बोले विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वरणी। विधि निषेधमय कर्म कथा यही जमुना है। विधि निषेधमय कर्म कथा क्या? बोले कथा के बीच बीच में विधि और निषेध का जो वर्णन होता है। विधि माने क्या करना चाहिए, ये विधि है, और क्या नहीं करना चाहिए, ये निषेध। इसी को कहते हैं विधि निषेध। और शास्त्र विधि निषेध मय है। कोई भी आप शास्त्र पढ़ो तो उसमें जितनी बातें कही गई हैं तो बहुत सारी बातें, लेकिन अगर उसको दो भागों में विभक्त किया जाए तो केवल दो विषय है। क्या विषय? बोले क्या करना क्या नहीं करना। बस क्या करना ये विधि है और क्या नहीं करना ये निषेध है। दो ही प्रकार की बातें कही गई, क्या करना क्या नहीं करना, क्या करें क्या न करें। इसी को कहते हैं विधि और निषेध। तो कथा में इसका भी बीच बीच में वर्णन होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ये कथा में जो कर्म का विधान, विधि निषेध का वर्णन है, यही जमुना है। इसके बिना ये संत समाज रूपी प्रयाग अधूरा है। इसलिए कथा में कर्तव्य का वर्णन भी आवश्यक है। क्या करना है क्या नहीं करना। एक समय की बात है, एक मेरे मित्र ही है, सज्जन बंधु, वह भी भगवान की कथा सुनाते हैं। एक बार कहीं हम दोनों लोग साथ में, तो कथा में मेरा स्वभाव है कि विधि निषेध का मैं वर्णन करता ही करता हूं। क्या करना क्या नहीं करना। कोई प्रसंग आ जाए, शास्त्रीय पक्ष आ जाए, तो शास्त्र वहां पर क्या कहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होता है। तो उनको बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने कहा महाराज ये सब क्यों कहते हैं, क्या करना चाहिए ये कहिए, क्या नहीं करना चाहिए बताने क्या जरूरत। उन्होंने कहा भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए ये तो सबसे ज्यादा बताना जरूरी है। क्या करना चाहिए ये बताना उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी ये है कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन करना चाहिए और विष नहीं खाना चाहिए। भोजन करना चाहिए ये विधि है और विष नहीं खाना ये निषेध है। तो भोजन करना चाहिए ये आप किसी को बताओ न बताओ, भूख लगेगी तो वो भोजन करेगा, लेकिन विष नहीं खाना चाहिए ये बताना जरूरी है। नहीं धोखे में खा लेगा तो मर जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है बताना। क्या करना चाहिए ये बताना उतना जरूरी नहीं है। क्या नहीं करना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्यों बोले आप एक टाइम भोजन नहीं करेंगे जिंदा रहेंगे, दूसरे टाइम करेंगे नहीं करेंगे तब भी जिंदा रहेंगे, 5-10 दिन जिंदा रह जाएंगे। लेकिन कहीं आपने जहर खा लिया जो नहीं खाना चाहिए तो आप 1 घंटे भी जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। इसलिए निषेध को जानना विधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कथा का ये अंश है। और यही इस तीर्थराज प्रयाग संत समाज रूपी तीर्थ प्रयाग की जमुना महारानी है, कालिंदी है, कृष्ण की पटरानी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये कथा संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो प्रवाहित होती है, हरिहर कथा रूपी बेणी। इस तीर्थराज प्रयाग में बट वृक्ष क्या है? कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्म।
विश्वास रूपी बट वृक्ष, भगवान की कथा सुनो, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में आओ और बट वृक्ष की छाया में बैठो। बट वृक्ष की छाया क्या है? बोले विश्वास। ये विश्वास ही बट वृक्ष है। आप कथा सुनो और कथा में विश्वास ही न हो तो ये कथा आपको क्या फायदा करेगा? संत समाज के चरणों में आओ, प्रणाम करो, आदर करो, दक्षिणा भी चढ़ाओ, लेकिन उन संतों की महिमा में आपका विश्वास नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। विश्वास की छाया की शीतलता जब होगी तभी शांति मिलेगी। तो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में आने पर विश्वास का बट वृक्ष होना चाहिए। बट विश्वास, भगवान में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, तीर्थ में विश्वास, संतों में विश्वास, अपने गुरु में विश्वास, संतों की वाणी में विश्वास। और कैसा विश्वास? अंधविश्वास। लोग कहते हैं महाराज अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। अरे भाई, विश्वास तो सदा अंधा ही होता है, विश्वास के आंख नहीं होती, विश्वास अंधा ही होता है। इसको आप समझना। लच्छेदार हिंदी बोल देने से और शब्दों को मिला देने से, मनगढ़ंत तर्क से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। वस्तु की सिद्धि तो एक क्रमबद्ध नियम से चल करके ही होती। अंधविश्वास क्या है? विश्वास तो अंधा ही होता है। अगर आपने देख लिया, अपनी आंखों से समझ लिया, तब फिर विश्वास की जरूरत क्या? जिसको आपने देखा नहीं, आपकी आंखों ने देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया, इसका नाम विश्वास। जब देख करके समझ करके माना तो उसको विश्वास नहीं कहते, वो तो प्रत्यक्ष है। विश्वास तो वहां करना है जहां आपने देखा ही नहीं, समझा नहीं, लेकिन आपको विश्वास है कि हाँ ऐसा होगा। तो विश्वास तो अंधा ही होता है। अंधविश्वास एक कोई नया शब्द कहां से ले आएगा भाई? तो विश्वास, और वो भी विश्वास कैसा? बोले महाविश्वास पूर्वकम। महाविश्वास, विश्वास ही नहीं, महाविश्वास पूर्वकम। शास्त्रों में कहा, भगवान में, गुरु में, तीर्थ में, शास्त्र में, संत समाज में महाविश्वास उत्पन्न हो जाए, यही बट वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज से। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब पे विश्वास होता है, लेकिन संत महात्मा, शास्त्र, तीर्थ और भगवान पर जीव को विश्वास नहीं होता। विडंबना यही है। डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर विश्वास नहीं होता। उसको लगता है ये डॉक्टर बचा लेगा, महाराज चाहे वो धोखा ही दे रहा हो, उस पर विश्वास करके व्यक्ति सब लुटा देता है। पुलिस पर, अधिकारी पर व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, भले वो तुम्हारे साथ बेईमानी ही क्यों न कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भगवान पर, शास्त्र पर व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। बार बार वो विश्वास के लिए प्रमाण ढूंढता फिरता है, कैसे हम माने। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में पुण्य की कमी होती है तो शास्त्र में, भगवान में, संत में, तीर्थ में हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होने पर विश्वास नहीं होता। जीवन में अगर पुण्य की कमी है तो आपको भगवान में विश्वास नहीं होगा, तीर्थ में विश्वास नहीं होगा। तीर्थ में जाओगे, नहाओगे, विश्वास नहीं है, आने के बाद फिर बाथरूम में साबुन लगा के नहाओगे, अरे सब बालू है तो भर गया सब। गए थे पवित्र होने, लेकिन भावना क्या बनी? बोले हम तो बिगड़ गए, अब शुद्ध होंगे बाथरूम में नहाकर, क्योंकि विश्वास नहीं।
लेकिन विश्वास कब होगा? बोले जब हमारे जीवन में पुण्य होगा। इसलिए पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। सत्कर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो। कुछ कुछ सत्कर्म जीवन में होते रहे हमेशा। पुण्य का संचय होता रहेगा तो वह पुण्य तुम्हें दृढ़ विश्वास प्रदान करेगा। और जब विश्वास होगा तभी लाभ प्राप्त होगा। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरौ जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। शास्त्र का वचन कि प्रतिमा में, मंत्र में, गुरु में, तीर्थ में और श्राद्ध में, शास्त्र में जादृशी भावना जस्य, जिसकी जैसी भावना होगी सिद्धिर भवति तादृशी, उसको वैसी सिद्धि। आपको विश्वास नहीं है शास्त्र में कि ये करने से फल मिलेगा, विश्वास नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर औषधि में भी यही नियम। आप औषधि खाओ लेकिन औषधि में विश्वास नहीं है कि ये औषधि हमें ठीक कर पाएगी, तो फिर वो औषधि तुम्हें फायदा नहीं करेगी। औषधि फायदा नहीं करेगी। हमारे यहां तो वेदों में महर्षियों ने अनुभव किया, वेद में मंत्र आया कि औषधियां भी आपस में बात करती हैं, औषधियां आपस में वार्तालाप करती हैं। औषधय समवदंत सोमेन सह राज्ञा जस्मै कृणोतु ब्राह्मणस्तर्गुं राजन पारयामसि। औषधय समवदंत, सभी औषधियां आपस में बात करती हैं। क्या बोले? जो हमारे ऊपर विश्वास करके हमारा सेवन करेगा हम उसका कल्याण करेंगे। ये वेदों में कहा। तो मंत्र में, प्रतिमा में, तीर्थ में, औषधि में जैसा विश्वास, जैसी भावना, वैसी सिद्धि की प्राप्ति हो। भगवान में भी विश्वास हो तभी भगवान भी कृपा करते हैं। विश्वास नहीं तो भगवान सामने खड़े हैं, आप मार खाते रहोगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे। और ये प्रमाण भी सुग्रीव से भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे सुग्रीव, तुम मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाओ, विश्वास करो मेरे ऊपर सुग्रीव, मैं बाली को मार दूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे और सब विधि घटब काज मैं तोरे। मैं तुम्हारे सब काम करूंगा, विश्वास तो करो। सब विधि घटब, मैं तुम्हारे कार्य का घटक बन जाऊंगा। घटयति इति घटका, जो किसी कार्य को घटित कर दे उसको कहते हैं घटक। घटक माने कारण। सब विधि घटब। लेकिन घटक का एक सीधा अर्थ अगर ये भी किया जाए, सब विधि घटब, घटब माने घटना, कहते हैं घट गया। ये भी अर्थ अगर आप कर लो तो भगवान कहते हैं सुग्रीव, तुम अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तो सब विधि घटब काज मैं तोरे। मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे घटना भी पड़े तो मैं घटने को तैयार हूं। तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारे काम को करने के लिए अगर मुझे कोई घटिया काम करना पड़े तो भी मैं कर दूंगा, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो। सब विधि घटब, भगवान ये भी कहते हैं कि तुम्हारा काम करने के लिए अगर मुझे संसार में लोग घटिया कहें कि ये बड़ा घटिया काम किया इन्होंने, बोले मैं निंदा भी सुनने को तैयार हूं, लेकिन सुग्रीव मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन तुम्हें केवल विश्वास करना मेरे ऊपर। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सब प्रकार मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, चाहे मुझे घटना ही क्यों न पड़े। और सुग्रीव का कार्य करने के लिए भगवान को घटना पड़ा। आज तक नास्तिक लोग, कुतर्की लोग भगवान श्री राम के चरित्र पर यह प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो बाली को छिप करके क्यों मारा, सामने से जाकर मारते। आज तक लोग कहते हैं और राम जी सुनते हैं। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणिक तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण।
सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर परमात्मा के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप, लेकिन परमात्मा सुनते हैं। क्यों? बोले अपने भक्त के लिए उन्होंने ये भी किया। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साओ। भगवान कहते हैं हमारा सुयस भी नष्ट हो जाए लेकिन मैं अपने भक्त के लिए सब कुछ करता हूं, अगर वो भक्त मेरे ऊपर विश्वास करता है। सब विधि घटब काज मैं तोरे। आज भी राम जी को लोग इस विषय को लेकर के कहते हैं कि राम जी ने अच्छा नहीं किया। अरे आज लोग कहते हैं तो कहते हैं उसी समय से लोग कहने लगे। जिसको मारा राम जी ने, बाली ने ही राम जी से कहा, बाली ने ही राम जी से कहा महाराज आपने अच्छा नहीं किया हमें मार करके, ये काम आपके लिए ठीक नहीं था। नीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बड़ाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी पैर के बढ़ाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई। जनती के हवा वीर सामने से मरता तीर, जनती के हवा वीर सामने से मरता तीर, तोहरा तो जोर लेत, तोहरा तो जोर लेत हम आजमाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। बाली ने कहा महाराज आपने अच्छा नहीं किया, छिप करके आपने मारा, सामने से आते तो मैं भी अंदाज लगाता कि आप कितने बलशाली हैं, आपके बल का मुझे भी अंदाजा है, और आपने इतना घटिया काम किया। आपको आपकी नारी मिल जाएगी और आपकी नारी का अन्वेषण करने में ये सुग्रीव आपकी सहायता करेगा, इस आशा में एक नारी को पाने के लिए एक नारी का सुहाग आपने छीन लिया। इतना बड़ा प्रत्यारोप बाली ने भगवान के ऊपर लगाया। नारी खात नारी के सुहाग छीन लेला, नारी खात नारी के सुहाग छीन लेला, अंगद बिटौआ के पाप छीन लेला, अंगद बिटौआ के पाप छीन लेला। अंगद के रखिया प्रभु जी, अंगद के रखिया प्रभु जी आपन बनाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी पैर के बढ़ाई के, मारेला पहेलिया बन के आड़ में लुकाई 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 के। बाली ने भगवान के ऊपर कितने आरोप प्रत्यारोप लगाए,
आज तक वो बातें कही जा रही हैं। इन सारे बातों का उत्तर भी है, ऐसा ना सोचिए कि बाली ने जो कहा वही सही है। इन सारे तर्कों के बड़े गंभीर उत्तर है, लेकिन अभी उत्तर देने का समय नहीं। समय आएगा तो उसका उत्तर हम देंगे। अभी तो जो विषय वस्तु का प्रतिपादन है वो ये है कि भगवान कहते हैं कि अगर जीव मेरे ऊपर भरोसा करे तो उसके लिए अगर मुझे घटना भी पड़े, अपवाद भी हो, तो मैं उसे सह लेता हूं अपने भक्त को, लेकिन विश्वास तो वो करे मेरे ऊपर। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में। और अगर विश्वास नहीं हुआ बोले तो फिर भगवान कुछ नहीं करते। सुग्रीव को पहली बार में विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बाली को मार पाएंगे। बोले ठीक है, आप कहते तो हम जाते हैं, बाली को ललकारते हैं। सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा। बाली ने कहा सुग्रीव के अंदर इतना दम कहां से आ गया, जो जीवन भर भागता ही रहा, आज मेरे द्वार पर आकर के ललकार रहा है, क्या बात है। बाली आया, युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध जब शुरू हुआ तो बाली ने सुग्रीव को उठा करके पटका और कुटाई धुनाई शुरू की। द्वंद्व युद्ध था, काटना मारना, क्योंकि दोनों मरकट है। मरकट का मतलब ही होता है जो मारे और काटे, उसका नाम मरकट। मार काट शुरू हो गई। सुग्रीव को भगवान पर भरोसा नहीं था कि भगवान बाली को मार पाएंगे, इसलिए भगवान चुपचाप खड़े रहे, देखते रहे। और बाली ने सुग्रीव को खूब पीटा। सुग्रीव जी की शरीर की हड्डियां जब दर्द करने लगी, सुग्रीव को लगा अब ये मुझे मार डालेगा। और अभी तक राम जी ने बाण नहीं चलाया। अंत में सुग्रीव ने अपनी पुरानी कला का स्मरण किया कि अब तो मेरी कला ही मुझे बचा पाएगी, क्योंकि राम की कृपा तो यहां काम कर नहीं रही। जब भगवान की कृपा पर विश्वास न हो, अपनी कला पर विश्वास हो, तो भगवान की कृपा मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम तो अपनी कला से बच जाएंगे, अपनी बुद्धि से बचेंगे। यही अविश्वास की स्थिति है। सुग्रीव को लगा कि अब भगवान की कृपा, रघुनंदन की कृपा मुझे नहीं बचा पाएगी, अब तो मुझे अपनी कला का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और सुग्रीव की कला क्या है? बोले भागने की कला है। भागने में बड़े कुशल है महाराज सुग्रीव। इनके जैसा भागने वाला व्यक्ति कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं ना। सूर्य तो सदा भागते ही रहते हैं, जिसके बाप भागते रहे उसका बेटा भागे तो कोई बड़ी बात नहीं। सूर्य कभी स्थिर रहते नहीं, चलते रहते। सुग्रीव जी जितना भागे हैं उतना तो कोई दुनिया में भागा ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि जब बानर लोग जाने लगे जानकी जी का पता लगाने के लिए, तो बानरों के दल का 4 विभाग सुग्रीव जी ने किया और कहा तुम लोग पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ, तुम दक्षिण जाओ। और सुग्रीव जी ने राम जी के सामने सब बताया। पूरब में जाने वाले बंदरों से कहा पूरब जाओगे तो आगे अमुक पर्वत पड़ेगा, अमुक नदी पड़ेगी, फिर ये देश पड़ेगा, फिर ये जंगल पड़ेगा, और इस तरह करते करते जाओगे तो अंत में पृथ्वी की सीमा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, समुद्र मिल जाएगी। पश्चिम में जाने वाले को बताया, उत्तर वालों को। राम जी सुन रहे थे। राम जी ने कहा सुग्रीव, ये संपूर्ण भूमंडल का भूगोल तुमने कब पढ़ा था? कौन देश कहां है, कौन नदी कहां है, कौन पर्वत कहां? इतना बड़ा भूगोल का अध्ययन तुमने कब किया? सुग्रीव ने कहा महाराज भाग भाग करके किया। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं भाग करके न गया हूं और बाली मेरा पीछा न किया। पूरी दुनिया में मुझे दौड़ाया है बाली ने, इसलिए सारी दुनिया का भूगोल मुझे दिखाई पड़ता। तो भागने में बड़े कुशल हैं। सुग्रीव जी वहां से भागे और आए राम जी के पास प्राण बचा करके। राम जी ने कहा क्या बात है? सुग्रीव ने कहा महाराज आपने मुझे पिटवाया, आप देख रहे थे और मैं मार खा रहा था, आपने हमको बचाया नहीं। अगर हम भागते ना तो बाली तो मेरा प्राण ले लेता। राम जी ने कहा हाँ मैं देख रहा था।
बोले आप देख रहे थे, हम पिट रहे थे। ये केवल सुग्रीव के विषय में नहीं, ये हमारे आपके विषय में भी यही। भगवान देख रहे हैं सर्वद्रष्टा, लेकिन हम पिट रहे हैं। अविद्या हमें पीट रही है, माया हमें पीट रही है, लोभ मोह से हम दबे दुख प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा देख रहा है लेकिन उसकी कृपा नहीं हो रही है। क्यों? बोले हमको उस पर विश्वास नहीं। राम जी देख रहे थे और सुग्रीव पिट रहे थे। अंत में राम जी ने यही कहा, सुग्रीव मैं देख रहा था तुम मार खा रहे थे। सुग्रीव ने कहा आप देख रहे थे और आपने कुछ किया नहीं। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम दोनों एक ही जैसे थे, इसलिए मैंने सोचा क्या करूं। अर्थात सुग्रीव और बाली दोनों एक जैसे भगवान को दिखे। बाली को भी भगवान पर भरोसा नहीं है और सुग्रीव को भी भगवान पर भरोसा नहीं, इसलिए भगवान ने कहा तुम दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे थे, इसलिए मैं क्या करता। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और गोस्वामी जी महाराज तो भगवान शिव को विश्वास का रूप कहते हैं। शिव माने कल्याण, शिव माने शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। और भगवान शिव कौन है? बोले विश्वास रूप, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो विश्वास हमारे जीवन में हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थराज समाज सुकर। तभी ये तीर्थराज प्रयाग संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में अवगाहन का फल मिलता है। और ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेश। सभी दिन में सब जगह उपलब्ध है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने संत समाज की महिमा का वर्णन किया और फिर सबको प्रणाम किया। श्री गोस्वामी जी महाराज ने जितनी वंदना की है ना, इतनी वंदना दुनिया के किसी कवि ने नहीं की, किसी कवि ने नहीं की। मुझे तो लगता है कि वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण में भी उतनी वंदना नहीं की जितनी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में। जितना बड़ा मंगलाचरण किया, इतना बड़ा मंगलाचरण किसी कवि ने आज तक दुनिया में नहीं किया। मंगलाचरण का मतलब किसी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने के पहले हम ईश्वर की प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना, भगवान की स्तुति करते हैं, इसी को मंगलाचरण कहते हैं। और गोस्वामी जी ने इतना बड़ा मंगलाचरण किया, सबको प्रणाम किया। देवताओं को तो किया ही किया, असुरों को प्रणाम किया, संत को प्रणाम किया तो असंत को भी प्रणाम किया, असज्जन को भी प्रणाम किया, दुष्टों को भी प्रणाम किया, यहां तक कि प्रेत राक्षस भूत प्रेत सबको प्रणाम किया। प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अब सबको प्रणाम। सबको क्यों प्रणाम किया? प्रेत की भी वंदना की, भूत की भी वंदना की, पापियों की भी वंदना की, पुण्यात्माओं की भी वंदना की, सबकी वंदना। 84 लाख योनि की वंदना की, सबको प्रणाम, किसी को छोड़ा ही नहीं महाराज। आकर 4,84,000 जात जीव जलथल नभ वासी। 84 लाख योनियों में जलचर थलचर सबको प्रणाम। सबको प्रणाम करने का उद्देश्य क्या है? बोले सबको प्रणाम करने का उद्देश्य भगवान को ही प्रणाम करना है। सब क्या है? बोले सब भगवान ही है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये श्रुति है, ये वेद का मंत्र है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। इसी उक्ति को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने कृष्णावतार में विश्व रूप लीला की है। जब
भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को, उनके बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा करके लेकर के चले गए, गुफा में बंद कर दिया। तो भगवान ने विचार किया कि आज कोई ऐसी लीला करूं कि वेद की वो श्रुति आज चरितार्थ हो जाए। कौन सी श्रुति? बोले सर्वम विष्णुमयम जगत। ये श्रुति कहती कि सारा संसार विष्णुमय है, सब भगवान ही है। श्रुति कहती तो है, वेद कहता तो है कि सर्वम विष्णुमय है, लेकिन अनुभव नहीं होता, दिखता नहीं। हमको दिखता है कि ये पत्थर है, ये मट्टी है, ये गंदगी है, ये नाली है, ये गंगा है। भेद दिखता है, अभेद नहीं दिखता। जबकि वेद कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ भगवान विष्णु ही बने हैं। नाली में बहने वाला पानी भी भगवान विष्णु ही है, और गंगा में बहने वाला जो जल प्रवाह ब्रह्मद्रव है, वो ब्रह्मद्रव भी भगवान ही। सत्य यही है, लेकिन ये समझ में नहीं आता। सत्य यथार्थ यही है, सब कुछ भगवान है। सर्वम विष्णुमयम जगत, भगवान के अतिरिक्त कोई सत्ता है ही नहीं। इसी श्रुति को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने विश्वरूप लीला की। भागवत में वर्णन है, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। वेद व्यास जी कहते हैं सर्वम विष्णुमयम गिरह, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये जो गिरा है, जो वाणी है वेद के, इसी को चरितार्थ करने के लिए भगवान सर्वरूप हुए। क्या बने? ब्रह्मा जी जब बछड़ों को चुरा ले गए तो भगवान अपने संकल्प से उतने रूपों को प्रकट कर लेते हैं। बछड़े भी भगवान बन गए, गोप ग्वाल बाल भी बन गए, हंसुख मनसुख सुबल श्रीदामा रेदा पेदा झरा झपटुआ, जितने भगवान के सखा थे सब भगवान ही बन गए। क्योंकि असली सखाओं को तो ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिया, सब भगवान ही रूप धारण कर लिए। उनके बछड़े भी भगवान बन गए। उन बछड़ों के गले में जो घंटी थी वो कोई किसी खदान से निकले हुए पीतल की बनी नहीं थी। क्यों? बोले जब बछड़ा भगवान बने तो उनके गले में जो घंटी थी वो भी भगवान ही थी। ये सूक्ष्म चिंतन है सब श्रीमद् भागवत के विषय का, कि उस घंटी में बंधी हुई जो डोरी थी, रस्सी थी, वो भगवान ही। वो रस्सी जो सन की बनी है, वो रस्सी भी भगवान। उन बछड़ों को चराने वाले गोप ग्वाल भी भगवान, उनके गले का हार भी भगवान, उनके कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान। और इतना ही नहीं, उनके हाथ में जो छींके हैं, सिकहर जिसको कहते हैं, छींके में रख करके सामान लेकर के खाने के लिए जंगल में जाते थे, श्रृंग बजाते थे, वो सब यावत यष्टि विषाण वेणु दलशित, सिख माने सिकहर। वेदव्यास जी कहते हैं यावत यष्टि विषाण वेणु दलशित यावत विभूषांबरम यावत छील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वरजः सर्वस्वरूपो भव। भगवान सर्वरूप हो गए, सब रूप धारण। उस लीला के माध्यम से भगवान ने सिद्ध कर दिया कि जिस सूत से कपड़ा बनता वो सूत भी मैं हूं, वो सूत पैदा हुआ जिस कपास के पेड़ से, वो कपास भी मैं हूं, वो कपास जिस धरती में पैदा हुआ वो धरती भी मैं हूं, वो धरती जिस जल से सिंचित हुई वो जल भी मैं हूं। सर्वम विष्णुमय, भगवान सर्वरूप। तो 84 लाख योनियों के अनंत अनंत प्राणी सब भगवतमय, सबको प्रणाम किया। विश्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गोस्वामी जी महाराज ने। इतनी बड़ी वंदना किसी ने। और अंत में यही गोस्वामी जी ने कहा, सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सी राम मैं सब जग जानी, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सी राम में सब जग जानी।
संपूर्ण जगत को श्री सीतारामचंद्र मय, श्री राम मय। यहां मय जो है ना, ये संस्कृत का शब्द है। मयट प्रत्यय होता है व्याकरण में। आचार्य जी बैठे हैं संस्कृतज्ञ। मयट प्रत्यय होता है व्याकरण। तो मयट प्रत्यय का अर्थ होता है प्राचुर्य, प्रधानता। अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहां पर जो विषय वस्तु है, जैसे भगवान का नाम है आनंदमय, तो आनंदमय का मतलब वहां प्राचुर्य अर्थ में मय, आनंद ही आनंद है वहां। उसी तरह सिया राममय ये जगत, सिया राम में सब जग जाने, ये सारा संसार सीताराम जी से ही व्याप्त है और कुछ है ही नहीं। सब जगह सीताराम जी। अब उस श्रुति में जो वेद में कहा गया सर्वम विष्णुमयम जगत, वहां तो केवल विष्णु भगवान का नाम लिया गया, केवल भगवान का नाम। यहां तो भगवान भगवती दोनों का नाम गोस्वामी जी ले रहे। राममय सब जग जाने, तो सारे संसार को सीता जी के रूप में देखें कि राम जी के रूप में देखें कि सीता राम जी के रूप में देखें, तो कहते हैं नहीं, सारे संसार को सीताराम जी के रूप में देखो। कैसे देखो? अब इसकी युक्ति, उपाय वेदव्यास जी ने, ओ पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में बताया। क्या युक्ति? कहते हैं देवतिर्यंग मनुष्यादौ, देवतिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि। देव, तिर्यक, मनुष्य, पशु पक्षी, जड़ वस्तुएं, इन सब में जो पुल्लिंग वाचक हैं वो सब क्या है? बोले सब राम जी, ऐसा मान लो। पुन्नामा भगवान हरि। और स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया नानयोर विद्यते परम। और स्त्रीवाचक जितने शब्द हैं उन शब्दों के द्वारा जो वाच्य पदार्थ है वो क्या है? बोले वो श्री जी हैं, वो सीता जी। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में हमारी दृष्टि हो जाए सी राममय। कोई भी स्त्री दिखाई पड़े तो ये जानकी जी हैं, पुरुष दिखाई पड़े राम जी हैं, गैया मैया दिखाई पड़े बोले ये सीता जी हैं, नंदी दिखाई पड़े बोले भगवान राम हैं। स्त्री पुल्लिंग के भेद से संसार में जहां कहीं कोई है वो दो ही तत्व हैं, श्री सीतारामचंद्र जी हैं और कोई नहीं है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम किया और फिर गोस्वामी जी महाराज ने सबसे यही मांगा कि आप कृपा करो और मैं भगवान के चरित्र का गान करूं, भगवान का मैं गुणानुवाद करूं, भगवान के चरित्र का मैं गायन करूं, भगवान के चरणों की मुझे भक्ति प्राप्त हो। और इस प्रकार इतनी लंबी चौड़ी स्तुति की और फिर भगवान के नाम की वंदना की। भगवान की तो वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। बंदौ नाम राम रघुबर को, रघुबर के नाम की वंदना की। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिमकर को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस काल में इस ग्रंथ को प्रकट किया है वह काल भी बड़ा संक्रमण काल था धर्म के लिए। क्या संक्रमण था? बोले उस समय भारतवर्ष में ही ऐसी अनेक विचारधाराएं संसार में प्रचलित हो रही थी, जो विचारधाराएं ये सिद्ध करना चाहती थी कि जो दशरथ के पुत्र राम हैं वो परमात्मा नहीं है, और जिन परमात्मा को राम कहा जाता है वो अलग है, और दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं वो अलग है। इस प्रकार की एक नई विचारधारा समाज में चल पड़ी और इस विचारधारा से समाज में
भेद बुद्धि भी उत्पन्न होने लगी लोगों के अंदर, मान्यताएं संक्रमित होने लगी, मान्यताएं बदलने लगी कि मस्ती। आने दीजिए भोले बाबा के सब परिकर हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, उस समय एक विचारधारा चल पड़ी उस काल में कि जिन राम का नाम हम लेते हैं, मरते समय भी कहते हैं राम नाम सत्य है, वो राम कोई और है। और जो राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो राम तो मनुष्य हैं, वो भगवान नहीं। इस प्रकार की विचारधारा संसार में पल्लवित और पुष्पित होने लगी थी। और सनातन धर्म की इस पवित्र परंपरा को, जिस परंपरा में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भगवान श्री राम का गुणगान किया गया, परब्रह्म परमात्मा रघुनंदन अयोध्या में 4-4 रूपों में प्रकट हुए, उस सिद्धांत की अवहेलना करके एक मनमुखी सिद्धांत लोगों के द्वारा फैलाया जाने लगा। अपसिद्धांत, उसको सिद्धांत नहीं कहते, अपसिद्धांत। और उसको नाम क्या दिया? बोले ये हमारा शोध है। आजकल का शोध ऐसे ही होता है। लोग शोधार्थी छात्र जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या करते हैं? बोले रिसर्च। एक बार सर्च हो चुका है, दोबारा सर्च कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम रिसर्च है। अब करते क्या है? बोले किसी ग्रंथ के वास्तविक तत्व को न ढूंढ करके उसमें और नई नई शंका पैदा कर देते। बोले ऐसा भी ऐसा, समझने वाला और कंफ्यूज होता चला जाए। जितने रिसर्च आप पढ़ोगे उसका परिणाम क्या होता? बोले मूल विषय को समझने में और कठिनाई बढ़ती चली जाती। इस प्रकार के रिसर्च किसी काम के नहीं। तो लोगों का शोध चलने लगा, भाई राम जी अलग हैं, वो राम तो अलख है, अलख निरंजन है वो राम, और ये राम दशरथ जी के बेटा, ये तो अलग राम है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो यहां तक प्रचार किया कि एक राम दशरथ का बेटा। एक राम तो दशरथ जी के बेटा है, एक राम और है। बोले वो राम कौन है? बोले एक राम घट घट में लेटा। एक राम जो है वो घट घट के अंदर है। रमनते योगिनो यस्मिन निति राम, जो सबके कण कण में व्याप्त है। और एक राम का जगत पसारा। एक राम वो है जिन्होंने इस जगत को पसारा है, सृष्टिकर्ता। कौन है इसमें राम तुम्हारा? तुम्हारे राम कौन है? अब ये मनगढ़ंत दोहा, ये कोई वेद मंत्र तो है नहीं कि इसके आधार पर आप प्रमाण से कोई तर्क सिद्ध कर पाओ। लोग कहीं की बात कहीं जोड़ करके कोई दोहा बना दिया, कोई पंक्ति बना दी, कहते महाराज इसका क्या अर्थ? अरे तुम्हारे इस बनाए गए दोहे और पंक्ति के अर्थ को सिद्ध करने का ठेका हमने नहीं लिया। पंक्तियां तो कोई भी बना सकता है। अरे ये तो हिंदी दोहा, संस्कृत में श्लोक भी बनाए जा सकते हैं, कितने विद्वान बनाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य आचार्य चरण अयोध्यास्थ कोसले सदन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, वो तो मंच पर बैठते ही श्लोक की रचना करते हुए बोलते, ऐसी विलक्षण प्रतिभा पूज्य श्री की, आचार्य श्री। तो श्लोक रचना तो हो जाती, लेकिन वह श्लोक रचना संस्कृत मात्र होने से ही प्रमाण नहीं होती, पद्यबद्ध होने से प्रमाण नहीं होती। वस्तु का जब प्रामाणिक वर्णन होता तभी वो वस्तु प्रमाणिक होती। कविता बना देने से और कोई लाइन लिख देने से थोड़ी सब कुछ हो जाता। तो अब कोई दोहा बना ले, कोई चौपाई अपने से बना ले और उसको उदाहरण दे और उसके आधार पर तत्व निर्णय करने चलो, बोले कभी कोई निर्णय नहीं ले। तो ये सब बातें, मनगढ़ंत बातें समाज में चलने लगी कि वो राम अलग है, ये राम अलग है। और उसका परिणाम, बोले राम नाम का जप करने वाले लोग भी निष्ठा विहीन हो गए। नाम जप करने वालों की निष्ठा बदल गई। बोले हम जो नाम जप कर रहे हैं, राम 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 दिन भर कहते हैं, हम दशरथ नंदन राम को नहीं कहते, हम तो राम को कह रहे हैं, अलग राम। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही गोस्वामी जी ने उस काल में इस ग्रंथ को प्रकट किया। मूल बात
इस बात को आप ठीक ठीक समझेंगे तभी रामायण और राम कथा आपके हृदय में उतर पाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या थी उस काल। हिंदू समाज दिग्भ्रमित हो रहा था, राम से दूर जा रहा था, अयोध्या से दूर जा रहा था, राम कथा से दूर हो रहा था। ऐसी मनगढ़ंत बातें लोगों को भ्रमित कर रही थी। और ऐसे काल में गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ को प्रकट किया और ये सिद्ध किया कि जिस राम का नाम सारी दुनिया जपती है, जो राम नाम सत्य है, जो राम कण कण में व्याप्त हैं, जिन राम ने इस सृष्टि को प्रकट किया है, वो राम कोई और नहीं है, वही राम दशरथ नंदन राम। घूमने दीजिए उनको, स्वतंत्र सावधान रहिए आप लोग। बस सब भगवान शंकर के गण लोग कथा सुनने आए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। यह भी योग का एक मूल मंत्र है, सर्वभूत वैर त्याग। संसार के समस्त प्राणियों से हमारा वैर भाव खत्म हो जाए। जब हमारा किसी से वैर भाव नहीं होगा तो उस प्राणी के अंदर भी वैर भाव नहीं रहेगा। ये योग का एक अंग माना गया। इसीलिए भगवान शंकर के गले में बड़े बड़े सर्प विराजमान हैं और योगेश्वर भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उस काल में गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की और यहीं से भूमिका तैयार हुई बंदौ नाम राम रघुबर को। बंदौ नाम राम, उस राम नाम की मैं वंदना करता हूं। कौन से राम नाम की? बोले जो रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं राम, उनके नाम की। बंदौ नाम राम रघुबर, अर्थात रघुबर जो हैं, रघु के कुल में उत्पन्न होने वाले प्रभु, वही श्री राम अलख निरंजन राम हैं, वही परब्रह्म परमात्मा राम हैं, वही घट घट में व्याप्त राम हैं, वही सबके अंतर्यामी रूप में हृदय में विराजमान राम हैं। यही गोस्वामी जी महाराज का कथ्य है और यही रामायण में मूल रूप से तथ्य है। इसी तथ्य का वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी ने ये भूमिका तैयार की। तो भूमिका मैंने आपको बता दी। शेष चर्चा भगवान के अवतार की क्या क्या भूमिकाएं बनती हैं, उन विषयों पर कल के सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के सत्र का 6 बजे तक का ही अभिधान था। अनुमति 6 बजे तक की प्राप्त थी, ऐसा हमको अभी संकेत किया। इसलिए अब आरती का कार्यक्रम हो जाए और फिर शेष चर्चा कल के सत्र में करेंगे। बस 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम